नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहली खबर तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह रणनीतियां बनाई जा रही है 2022 के विधानसभा चुनाव का। जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी पूरे 403 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब रही बात यह कौन किसके साथ जाएगा, कौन अलग लड़ेगा, इसके ऊपर मंथन हो रहा है। और आज आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कुछ अपना प्रस्ताव रखा। उसने सबसे पहले यह कह दिया कि सबसे पहली बार मैं जाऊंगा बसपा के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास, और मेरी इच्छा है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ूं। जाहिर सी बात है, बसपा के बराबर ताकत तो एएसपी को नहीं है, आजाद समाज पार्टी को नहीं है। लेकिन एक बात सोचने लायक है कि 403 सीट है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और 403 सीट पर सबके सब सीट पर बसपा इतनी मजबूत नहीं हो सकती है। और चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं है कि वह शत्रु है, कोई नुकसान किया है। जहां तक सब समझ रहे हैं, सबका मानना है कि बसपा को आजाद समाज पार्टी को साथ लगा लेना चाहिए। रही बात ये, एक बड़े प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी एमएलसी हैं। वह चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे यह कंफर्म नहीं है। लेकिन इन बातों से एक बातें तो निकल कर आती है कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद क्या प्रचार पाना चाहते हैं, क्या सुर्खियों में आना चाहते हैं? ऐसे वो प्रचारित हैं, प्रचार में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे जो है एक बहादुर, शेर बहादुर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोक दिया था। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं फेमस चेहरे के सामने। चंद्रशेखर आजाद अगर चुनाव लड़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सारी मशीनरी काम करेगी वहां पर और जीतने की संभावना कम होगी, लेकिन प्रचार पूरा मिलेगा। हो सकता है प्रचार का एक ये माध्यम भी हो, परंतु उन्होंने बड़ी तार्किक और सोचने वाली बात जो कह दी कि सबसे पहले मैं बहन जी के पास जाऊंगा, बहन मायावती जी के पास, और उनसे मैं गठबंधन चाहूंगा। तो 403 सीट में कुछ सीटें निकालकर अगर बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी को दे दे तो नुकसान नहीं है। उधर भी बहुजन समाज के लोग ही हैं और पूरा का पूरा एक माहौल बन सकता है। लेकिन बहन जी को सोचकर ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रही बात ये, ओम प्रकाश राजभर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी जितने भी लोग संख्या बल बढ़ाते हैं, नामचीन नेता बनते हैं, आम जनता जो सोच लेती है जिसका शासन लाने के लिए, वैसा ही होता है। अगर आम जनता ने सोच लिया कि हमें बसपा को वोट करना है तो बसपा जीतेगी। लेकिन सामाजिक समीकरण को देखते हुए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक जगह आना चाहिए। जिसकी जितनी ताकत है उस ताकत के मुताबिक सीट का ऑफर बहन मायावती जी को भी रख देना चाहिए, क्योंकि आजाद समाज पार्टी कोई गैर नहीं है। और रही बात ये कि अगर उसको छोड़ देते हैं, उसको इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए 403 सीट पर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, चाहे 5-5 हजार वोट का ही नुकसान होगा। रही बात ये कि चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद सभी नेता अपने अपने घरों में चले जाएंगे। मैं सड़कों पर लड़ता हूं, सामाजिक मुद्दे उठाता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, तो मैं तो लड़ता ही रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद चुनाव ना लड़े, बहुजन समाज को एकजुट करके रखें और जहां पे मार्जिनलाइज हो
जहां पे बात बने बसपा के साथ उनको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसी ही डिमांड है। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि दोनों एक छतरी के नीचे आ जाएं। रही बात ये जातीय समीकरण, कानून का राज, बहन मायावती जी के पिछले 5 साल का शासन, सब कुछ अच्छा है, परंतु समीकरण में बदलाव होता है। बहुत तरह से रिपोर्ट यह भी आई कि आज की तारीख में जाटव समाज ही बसपा के साथ है। कुछ अति पिछड़ा वर्ग और कुछ दलित भी बसपा से बाहर गए हैं, भाजपा से जुड़ गए हैं। तो इस तरह की खबरें कई बार विचलित कर देती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।